नमस्कार। हस्तरेखा श्रृंखला की द्वितीय कड़ी में आप सभी पाठकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। मैं आगे बढ़ते हुए दूसरी कड़ी में पहली कड़ी के फ्लैशबैक में जाता हूं और मैंने बताऊंगा मैंने कल पिछले एपिसोड में आपको क्या क्या बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि सामुद्रिक शास्त्र क्या होता है। सामुद्रिक शास्त्र जो कि सब हमारे प्राचीन एक समुद्र ऋषि हुए थे, उन्होंने समुद्र शास्त्र नामक एक किताब लिखी थी जो कि हस्तरेखा से संबंधित थी। और उनके बाद में बहुत से हमारे मनीषी हुए, बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने आज हस्तरेखा को इस मुकाम पर ला दिया है कि तरक्की की राह पर है। और जो मैंने कल आपको जानकारी दी थी कि व्यक्ति कैसे हाथ देखकर त्रिकालदर्शी हो जाता है, वो व्यक्ति के जो जातक है उसके भविष्य को जान लेता है, उसके वर्तमान को जानता है तथा वो भूत को भी जानता है। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताऊंगा कि हाथ कैसे देखें, हाथ कैसे देखें हम किसी व्यक्ति का। तो जैसा कि हमारे विद्वानों ने बताया है, किताबों में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का जब हम हाथ देखें तो वो देखते हैं दायां हाथ, जिसे जो है पुरुष का दायां हाथ देखेंगे, दायां मीन्स ये हाथ देखेंगे, सीधा हाथ देखेंगे। अब महिलाओं का के लिए बताया गया है कि उनका जो है बायां हाथ देखेंगे, बायां हाथ, बायां ये हाथ देखेंगे, उल्टा हाथ देखेंगे। लेकिन क्योंकि देश काल परिस्थिति में समय बदल चुका है, अब हमारी महिलाएं बहुत से पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी अधिकारी हैं और सभी जगह वो काम कर रही हैं। तो हमें उनका ऐसा बताते हैं, हमारे मनीषी हैं जो विद्वान हैं, कि उनका भी हम दायां हाथ देख सकते हैं, तो दायां हाथ भी देखेंगे। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हस्तरेखा में हम कोई भी फल कथन करें तो हम दोनों हाथों का सम्मिश्रण देख के कथन करें। क्योंकि मान लो कहीं हमने पुरुष का देखा, सीधा देखा, उसमें कहीं रेखा टूटी हुई मिली तो हमें एकदम से फल कथन कह देगा कोई कि अमुक व्यक्ति की जीवन खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर जो उसके बाएं हाथ में देखेंगे रेखा जुड़ी हुई है तो हम मान लेंगे ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, कोई बीमारी आएगी, दुर्घटना हो जाएगी, लेकिन व्यक्ति बच जाएगा और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ जाएगा। इसी अब जो हम बताएंगे आपको कि कितनी उम्र से हाथ देखें, तो हम मानते हैं कि बच्चों को 12 साल से ऊपर का हाथ देख सकते हैं। हम 12 साल के नीचे के बच्चों में इतनी रेखाएं परिपक्व नहीं हो पाती हैं जिससे हम उनका हाथ देख सकें। इसीलिए मैं कहूँगा कि न बच्चों के हाथ न देखें, वही अच्छा है। जब 18-20 साल का पुरुष मेजर हो जाए तो उसके हाथ देखेंगे तो कुछ समझ में आता है। अब इसके बाद किसका हाथ हमें नहीं देखना है और किसका हाथ देखना है। अब हमें देखना है कि हम किसका हाथ देखें। मुख्य जो व्यक्ति जातक जो मेरे पास आए हाथ दिखाने, उसे हाथ दिखाने के प्रति श्रद्धा है और हम में श्रद्धा है, जो जातक देखता है उसमें श्रद्धा है। अगर जो हमसे अन्य विनय करता है तो हम हाथ देखें, वरना हम हाथ उसका न देखें तो अच्छा है। अब हम देखें किसका हाथ हम नहीं देखें, तो नहीं देखें जैसे कोई व्यक्ति शराब पिए हुए है या नशा किए हुए है, अन्य मादक पदार्थ लिए हुए है, तो हम उसका हाथ नहीं देखें। कुछ ऐसे भी आते हैं कि मेरा हाथ देख लीजिए मेरा क्या होगा, तो मान लीजिए वो ज्यादा आप पर विश्वास नहीं करते, अविश्वासी लोग हैं, तो उनका हाथ न देखें, वही अच्छा है। अब
हाथ हम समय क्या है, कब देखें हम किसी का भी हाथ। अब हम देखते हैं टाइम। वास्तव में जो है सुबह जो है 8 से लेकर 10 बजे का जो टाइम है वो अच्छा है। 8 से 10 बजे का टाइम क्यों अच्छा है? तो उस समय व्यक्ति नाश्ता भी न करे, नहा के और तैयार होके बैठे, उस समय आप देखेंगे तो सभी रेखाएं स्पष्ट रहती हैं, जिससे फल कथन में हमें थोड़ी सहायता मिलेगी। फल कथन में हमें थोड़ी सहायता मिलेगी। और जहां भी रहें हम पर्याप्त रोशनी हो, वहां जहां भी हम बैठे देखने के लिए तो पर्याप्त रोशनी हो। अब जो है देखें कहां पर बैठ के, तो मैं मानता हूं कि मैंने जो भी अधिकतर जो हाथ देखे हैं वो जमीन पे बैठ के मैं ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता है उसका फल कथन करते समय सरस्वती उसकी जबान पर आ जाती हो और 100% उसका सही निकलता है जब आदमी जमीन से जुड़ जाता है। लेकिन अब समय देश काल परिस्थिति के अनुसार हम कुर्सी पर भी बैठ जाते हैं तो फल कथन में बहुत अंतर नहीं आएगा। अगर जो व्यक्ति हस्तरेखा विशेषज्ञ है तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। अब इसे हम देखें कैसे कि दो विधि से देखें। चाहे तो कुछ बारीक रेखाएं नहीं दिखती हैं तो हम उसमें पाउडर लगा सकते हैं, पाउडर नहीं तो उसमें स्याही लगा के देख सकते हैं। दोनों विधि से हम देख सकते हैं हाथ को। अब देखा, दोनों विधि से देखा। अब जब हाथ हम देखें तो करें क्या? सर्वप्रथम तो जब कोई किसी जातक का भी हाथ देखें तो कम से कम उसे 10 मिनट नहीं तो 8 मिनट या 5 मिनट तक तो उसकी पूर्ण हथेली का, उसके सर्वप्रथम चेहरे का अध्ययन करें, शरीर की बनावट उसकी देखें, उसके हाथ की बनावट देखें, उसके नाखून देखें, उसकी उंगलियां देखें, उसका अंगूठा देखें, उसके बाहरी हाथ देखें, उसके अंदर का करतल देखें और उसके बाद में उसका कलर क्या है। ये सब चीजें सम्मिश्रण देख के उसका कोई फल कथन करें तो मेरे समझ में फल में ज्यादा सटीकता रहती है। लेकिन हम कोई जल्दबाजी में अगर जो हाथ देखने लगे कि ये फलानी रेखा यहाँ जा रही वहां जा रही, फल कथन गलत हो सकता है, जिससे कि हंसी हो सकती है हस्तरेखा विशेषज्ञ की। अब हम देखते हैं चेहरे के बारे में। जैसे कि सर्वप्रथम आदमी आता है तो हम उसका चेहरा दिखता है मुझे, तो हम ये मानते हैं कि सर्वप्रथम जब हम चेहरे को देखेंगे तो मान लो हमने देखा किसी का गोल चेहरा है तो हम ऐसा मानते हैं कि गोल चेहरे वाला व्यक्ति भावुक होगा, संवेदनशील होगा और ज्ञानी रहता है। व्यक्ति गोल चेहरे वाला, उसका जो ज्ञान रहता है परिष्कृत ज्ञान रहता है, अच्छा ज्ञानी होता है। अब जो है हम देखें कि उसके बाद आता है लंबा चेहरा, आता है चपटा चेहरा लोगों का। तो ऐसे चपटे चेहरे वाला व्यक्ति ज्ञानी बहुत होता है। क्या है? वो किसी बात के लिए सोच समझ के विचारशील बहुत होता है। वो कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके 10 बार सोचेगा, उसके बाद अपना कोई व्यू देगा, ऐसा देखा गया है। अब हम देखते हैं कि चौकोर चेहरे वाला व्यक्ति हो। अब जो कोई व्यक्ति चौकोर चेहरे वाला होगा तो व्यक्ति विवेकी बहुत होगा, उसके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी होगी, बात के मर्म को समझेगा और पकड़ेगा, मेहनती होगा व्यक्ति, मेहनती के साथ धनी भी होगा, क्योंकि उसमें धन जमा करने की क्षमता रहती है वो जो चौकोर चेहरे वाला है। अब आते हैं पतले चेहरे के बारे में, व्यक्ति के बारे में। जब पतले चेहरे का हम व्यक्ति देखें तो पतले चेहरे व्यक्ति वाला क्या है कि लापरवाह होता है, काम के प्रति उसमें कोई लगाव नहीं रहता, थोड़ा क्रोधी होता है, जल्दी भड़क जाता है, आप जरा कहेंगे वो भड़क जाएगा। अब देखेंगे चौड़े चेहरे का व्यक्ति, जैसे भारी चेहरा हो तो आदमी ज्ञानी होगा, आदमी शक्तिशाली होगा, दमदार व्यक्ति होगा, ऐसा हम सोच लेते हैं। अब हम देखते आते हैं हथेली के रंगों पर। हथेली का रंग कैसे देखें? मान लो हमने किसी की हथेली देखी, हथेली एकदम से गुलाबी है। अगर जो गुलाबी हथेली है तो हम उसे मान लेंगे कि व्यक्ति निरोगी है,
व्यक्ति में दया है, व्यक्ति में करुणा है, व्यक्ति में प्रेम है, व्यक्ति में श्रद्धा है, व्यक्ति भावुक तथा स्नेही है, व्यक्ति मिलनसार है और उसमें जीवन के प्रति जीने की ललक है, मानवीय गुणों से परिपूर्ण है, व्यक्ति परिपूर्ण है, ऐसा हम समझते हैं गुलाबी व्यक्ति का। अब देखने पीला किसी घात आ गया, आप ये मानिए पीला धूम्रपान करता है व्यक्ति नशेड़ी होगा और ये मानिए आप कि वो रोगी प्रकृति का होगा, उसके पेट में कोई ना कोई रोग निश्चित होगा जिससे कि वो हाथ पीला हो गया है। अब देखते हैं हाथ मटमैला आता है, किसी का पसीना आता है, व्यक्ति रहस्यमय है, देख के ही समझ लो पसीना आ रहा है, व्यक्ति रहस्यमय है। आप उसके बारे में कोई भी अनुमान बहुत जल्दी नहीं लगा सकते, आपका अनुमान वो गलत कर देगा। व्यक्ति रहस्यमय है, बहुत रहस्यमय है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नीला या बैंगनी हाथ। नीला बैंगनी हाथ क्या है कि जीवन के प्रति निराशा दर्शाता है और जीवन क्षमता की उसके अंदर बहुत कमी होती है, उसमें बहुत ज्यादा विवेक नहीं होता है, सफलताएं बहुत कम पाता है ऐसा नीले हाथ वाला व्यक्ति। अब जो हमने देखा कि अगर जो व्यक्ति की हथेली का लाल रंग हो तब क्या होगा, लाल रंग वाला व्यक्ति क्रोधी होगा, स्वार्थी होगा, व्यक्ति कामांध होगा, ये दावा है इस बात का निश्चित रूप से। लाल हाथ बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही मैंने आप सभी लोगों को हाथ के बारे में जो बताया, पुरुष का कौन सा देखें, महिला का कौन सा देखें, किसका देखें, किसका नहीं देखें, कब देखें, कहाँ पर बैठ के देखें, कैसे क्या पाउडर स्याही लगा के देखें, चेहरे का प्रकार बताया मैंने, चेहरे का प्रकार गोल, चौड़ा और अन्य जो भी प्रकार बताए, हथेली के रंगों के बारे में मैंने बताया। अब अगली कड़ी में हम बताएंगे हाथ के बारे में, ढीला लिजलिजा हाथ, कोमल हाथ और लचकदार हाथ और कठोर हाथ। उसके बाद हाथ पीछे कितना मुड़ता है, आगे कितना है, हाथ भरा हुआ है, हाथ खाली है, ये सब चीजें मैं आपको अगले जो है कड़ी में बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोगों ने जो सीखा है आत्मसात किया है और आत्मसात करते रहें और मेरे जो और ज्ञानी हमसे देखें वो थोड़ा मेरा कमेंट के माध्यम से थोड़ा मुझे मार्गदर्शन करें। मैं इतना बड़ा तो ज्ञानी नहीं हूँ जो उन्हें ज्ञान दे सकूं, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, किसी के पास कितना भी हो सकता है, लेकिन मैं वो अपना मुझे बताएं कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मैं उसमें अपेक्षित सुधार करके मैं एक अच्छी श्रृंखला बना सकूं, उसमें आप लोग मेरी मदद करें जो हमसे ज़्यादा जानते हैं। और जो हमारे पाठक हैं उनसे मैं कहूँगा कि हस्तलिखित करते जाएं। और मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन मैं इतनी अच्छी श्रृंखला बना के दूंगा कि आप जब बाद में एंड होगा इस श्रृंखला का तो आप शायद हस्तरेखा विशेषज्ञ हो जाएं। ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ मैं कहूंगा कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें कि श्रृंखला बन रही है, इसे आप सब्सक्राइब करा के श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, इस गूढ़ ज्ञान को, अद्वितीय विद्या को आगे बढ़ाएं और कमेंट अवश्य करें। ये कमेंट करने से क्या होगा, हमसे जो भी कहीं हमसे गलतियां हो जाती हैं, मैं रुक जाता हूँ, कहीं बोलने में क्या हो जाता है या मैं कहीं गलत दिशा में जा रहा हूँ, कहीं और कुछ मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी मदद मिल जाएगी मुझे, तो मैं बहुत अच्छी श्रृंखला बना के दूंगा। और भी कोई अपेक्षित सुधार हो वो भी मुझे करें। इसी के साथ आपने अपना इतना कीमती समय दिया इस श्रृंखला इस कड़ी में, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।